डोरेमोन ने जमीन पर कैरेक्टर ऑटो असाइनर रख दिया। सबको स्कैन करने के बाद उसने कई ऑर्ब्स छोड़े। वे दो टीमों में बंट गए, पुलिस और चोर। ये गेम पूरे शहर में 30 मिनट तक चला। अगर पुलिस सारे चोरों को पकड़ लेती तो पुलिस जीत जाती, वरना चोर भागकर जीत जाते। चोर चारों तरफ फूट गए। नोबिता पीछे रह गया और सबसे नजदीकी झाड़ी में छुपा। फिर भी उसे असुरक्षित लग रहा था तो उसने और छुपने की जगह खोजी। समय खत्म होते होते वो सीधे पुलिस के सामने आ गया। नोबिता सबसे पहला चोर बना जिसे पकड़ा गया। डेकिसुगी छाया से जेल सेल पर चढ़ गया। जैसे ही डोरेमोन मुड़ा, डेकिसुगी ने उसे टाइम फुरोशिकी से ढक दिया। उसने नोबिता को बचाया, फुरोशिकी ले ली और भाग गया। डोरेमोन चक्कर खाकर इधर उधर गोली बरसाने लगा। डेकिसुगी टाइम फुरोशिकी का इस्तेमाल करके भाग निकला। नोबिता ने भी उसे कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही फंस गया। इसी बीच जियान ने सुनेओ को पुलिस कुत्ते की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। सुनेओ एक सूंग की नकल करके नोबिता का छिपने का ठिकाना ढूंढ निकाला। डरी हुई नोबिता झाड़ियों से बाहर दौड़ पड़ा। जियान ने बिना सोचे समझे उस पर गोली चला दी। नोबिता एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से बचकर कहीं जाना मुमकिन नहीं था। तब शिजुका ने उसे सही वक्त पर देखा। नोबिता ने टाइम फुरोशिकी शिजुका की तरफ फेंका। उसने उसे सुरक्षित जगह खींच लिया। जब गियन और सुनेओ आए तो नोबिता पहले ही वहां से जा चुका था। नोबिता ने शिजुका का धन्यवाद दिया कि उसने उसे बचाया। फिर उसे पता चला कि फुरोशिकी शिजुका के पास नहीं है। शिजुका ने बताया कि वह गलती से उसे खो बैठी थी। नोबिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिजुका ने पूछा कि डेकिसुगी कहाँ है। नोबिता ने उससे सब कुछ बताया जो हुआ था। इसी बीच डोरेमोन ने दो बिल्ली के बच्चे से डाकुओं के बारे में पूछा। एक सूचना मिलने के बाद वे महिला डाकू को पकड़ गए। डेकिसुगी आया और उसे बचाया। दो पकड़े गए डाकुओं की दो पुलिस वाले रखवाली कर रहे थे। डेकिसुगी उनके बीच में भागा क्योंकि पुलिस वाले गोली चलाने लगे। गोलियां एक दूसरे से टकराईं, जिससे दोनों पुलिस वाले ठिठक गए। डोरेमोन बहुत देर से आया। उसने हर पुलिस वाले को देखा कि डेकिसुगी को पकड़ो। छिपे हुए लुटेरे डेकिसुगी की आवाज का पीछा करने लगे। पुलिस ने हर रास्ता बंद कर दिया जहां वे जाने की कोशिश कर रहे थे। डेकिसुगी को यह बहुत अजीब लगा। जल्द ही पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दी। डेकिसुगी समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने उनका पीछा कैसे किया। फिर भी फंस जाने के बावजूद डेकिसुगी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने टाइम फुरोशिकी निकाला ताकि हवा में सवारी कर सके। उसने नोबिता से भी ऐसा करने को कहा। उसने शिजुका से पकड़ बनाए रखने को कहा ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। शिजुका ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, हाथकड़ियां अचानक घिर आई। उन्होंने डेकिसुगी को कैद कर लिया। नोबिता पूरी तरह से दंग रह गया। असल में शिजुका डकैतों के बीच छुपी हुई पुलिस थी। उसे डेकिसुगी को पकड़ने के लिए वहां भेजा गया था। पुलिस के बैज में ट्रैकिंग डिवाइस लगे थे। डेकिसुगी ने नोबिता से कहा कि जब तक मौका है भाग जा। गियन, सुनियो और डोरेमोन करीब आ रहे थे। एक तेज हवा का झोंका नोबिता को उड़ा ले गया। एक गोली ने उसे जैसे जम सा दिया, लेकिन हवा ने उसे बचा लिया। डेकिसुगी के जाने के बाद बाकी डकैत पकड़ लिए गए। अब सिर्फ नोबिता बचा था। सुनियो भी उसकी खुशबू तक पकड़ नहीं पाया। 1 मिनट बचा था और पुलिस बेताबी से खोज में लगी थी। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। नोबिता अभी तक नहीं पकड़ा गया था। डकैतों की टीम जीत गई थी। सब सोच रहे थे कि नोबिता आखिर कहाँ छुपा था। नोबिता टाइम फुरोशिकी में बंधा हुआ था, जो एक पेड़ से लटका था।